नमस्कार दोस्तों, आज 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों दोपहर के 11 बज गए, थोड़ा लेट हो गया उधर फ्रूट मंडी में। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। और प्याज का तो दोस्तों आपको पता ही है, सारा का सारा बाज़ार बाहर की गाड़ियाँ हैं, बस लोकल माल कम। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। योगेश शर्मा भाई साहब काफ़ी दिन के बाद मिले जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। बड़े दिन के बाद दर्शन हुआ जी। कम से कम यार किसी दिन छुट्टी हो उस दिन तो आ जाओ जी। बस 3-4 दिन से थोड़े हरियाणा में थे। अच्छा जी। खैरतल का तो काम अब निपट गया है, वहाँ का निपट लिया जी। हाँ जी हाँ जी। अब अच्छा जी। अब दिल्ली दिल्ली है। अच्छा जी। हाँ, अब लगातार दिल्ली की सेवा में ही है। चलो यहाँ भी बढ़िया ही रिपोर्टें चल रही। माल तो मंडी में बहुत कम है जी। देखो जी, माल तो कल के मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा जी। कल के मुकाबले तो आप ये मान के चलो, जो गाड़ियाँ हैं मंडी में 28 गाड़ी हैं, 10,000 कट्टे खैरतल के ताजे। 10,000 कट्टे कैरथल के। इसमें फिरोजपुर जीरका भी आ रहा है और खैरतल का एरिया भी आ रहा है। अच्छा, राजस्थान लगा लो बस। हाँ, राजस्थान हो गया पूरा। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो 15 तारीख तक 5,000, 7,000, 8,000 कट्टा आएगा। उसके अच्छा। बाद में 1,500 कोई कट्टा आए तो आए, बाकी लास्ट 20 तारीख तक तो बिल्कुल एंड हो जाएगा। ये लोकल प्याज का। हाँ जी। लोकल प्याज क्या थी, भाव की वजह से पछेती काफ़ी लगी थी। अच्छा जी। तो धीरे धीरे बीच में बारिशें भी आ रही थी, उस हिसाब से ठीक है जी। ठीक। आप ये मान के चलो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ये इसी हफ्ते में ख़त्म हो जाता। अच्छा जी। बीच में बारिश आने के बाद में क्या होता है, इसकी सफाई नहीं होती प्याज की एक तो। ठीक है जी। तो किसान को उसमें 4-5 दिन ज़्यादा लग गए, और अच्छा भी हुआ, पहले के मुकाबले रेट में भी थोड़ा बीच में आके सुधार हो गया। रेट से मतलब वो जी, ये तो सफाई क्या करागी जी। देखो सबसे बड़ी बात क्या थी राणा जी, जो 15 दिसंबर से और 30 दिसंबर के बीच में मंदे होने का कारण ये था, गुजरात का राइवल ज़्यादा मात्रा में आना। ठीक है जी। और इधर अलवर भी कम नहीं हो रहा था, तो दोनों का संतुलन बिगड़ गया एक साथ आने से। ठीक है जी। आज अलवर कम हो गया तो गुजरात अगर ज़्यादा भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। बाकी 15 तक किसान कंट्रोल में चले। 15 के बाद में 300-400 गाड़ी की बिक्री खुल जाती है, ठीक है ठंड जी। कम हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद थोड़ी ठंड कम देखने के लिए मिलती है। अच्छा, और बिक्री खुलती है जी इसमें फिर। शादियाँ भी खुल जाती है। ठीक है जी। 15 के बाद में शादियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, 15 जनवरी के बाद में। ठीक है जी। और फरवरी में तो फुल शादियाँ होती है हमारे हिंदुस्तान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शादियों का काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है प्याज में। 15-14 दिसंबर की लास्ट शादियाँ थी, तो 15 से फर्क पड़ गया था मंदे का इसके अंदर। ठीक है जी। तो बाजार मार्च तक तो देखो 20 से 25 रुपए पीछे चलने चाहिए, अगर जी। कंट्रोल से किसान जाएगा। ठीक है जी। ये कोई ना सोचे कि भाई फरवरी में मंदा होगा, जनवरी में बेच लो, मार्च में मंदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसी कोई पॉलिसी है। ठीक है जी। क्योंकि प्याज ज़रूर ज़्यादा लगा था, पर प्याज का जो जनवरी फरवरी मार्च में जो उत्पादन निकलता है वो कम निकलता है। अच्छा, एक्सपोर्ट जा रहा जी अभी। हाँ जी, एक्सपोर्ट अभी जा रहा जी। एक्सपोर्ट तो लगातार जा रहा है जी। अच्छा जी। एक्सपोर्ट जा रहा है। एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट कम करने पे लगे हुए हैं। देखो अभी अगर ये कम हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी। जैसे इसकी एक थोड़ी सी अफवाह आई कि ड्यूटी खत्म होने लग रही, उसी दिन से थोड़ा सा बाजार में देखो चटकी आ गई। देखो इस चीज़ का भी फर्क है। सबसे बड़ी बात क्या है, किसान कंट्रोल में आ गया। ठीक है जी। हमारे चैनल ने जो बार बार रिपोर्टें दी कि भाई माल कम लाओ, आवक कम लाओ, मंडियों में भाव रहेगा, तो इसका आने वाले समय में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा भी? जैसे हमने पीछे बोला था, खैर अब तो माल ही कम है, कभी ये सारे अभी अराइवल कम करो और आने वाले इसमें जनवरी में लास्ट में या फरवरी में ज़्यादा लेके आ दीजिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ राणा जी। अब ये प्रेशर जो आज अलवर का है, 50 से 60,000 कट्टा सब मंडियों में, अलवर में, खैरतल में, लोकल में सब लगा के। ठीक है जी। ये हफ्ते भर बाद में कम होगा तो कहीं 50-60 कट्टा बढ़ेगा भी, तो उससे कोई प्रेशर की कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है जी। और लोकल प्याज जैसे राजस्थान से आ रहा है, इस टाइम सीकर से आ रहा है, तुम्हारा अजमेर से आ रहा है। आज भी 8 गाड़ी आई है। अच्छा जी। आज मैं आपको बता दूं रिपोर्ट में पहले गाड़ियाँ 10,000 कट्टे हैं और 8 गाड़ी राजस्थान की प्याज है जो अजमेर में लगी हुई थी। एक मिनट, 10,000 कट्टे तो जो कट्टे वाले गिनते आते हैं क्षेत्र की, और 8 गाड़ी अलग है जो गाड़ियों बड़ी गाड़ियों। हाँ, ये अलग इलाके की, अजमेर की, कुचामन की, अच्छा, सिक्कर ये की। गाड़ियों में गिनती होगी? हाँ, ये गाड़ियों में गिनती। 3 गाड़ी एमपी से आई है, 3 अच्छा गाड़ी नासिक से है, 5 गाड़ी पुणे की है, 4 गाड़ी महुए की है, 1 गाड़ी जलगांव, 1 गाड़ी राजकोट, 2 नीमच, 1 गोंडा।
ठीक है जी। तो देखो माल कोई ज्यादा नहीं रहा ना। गुजरात की राइवल तो कल से आज कम रहेगी जी। देखो जी, गुजरात का मैं आपको बता दूं, गुजरात में भी काफ़ी डिमांड है। गुजरात में अब बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, लोकल गुजरात, तो वहाँ ये मान के चलो अगर वहाँ कट्टा 1 लाख कट्टा रोज अराइवल आ भी रहा है तो वहाँ 1 लाख 1.25 लाख कट्टे की रोज खपत भी हो रही है। ठीक है जी। बाकी किसान इस चीज़ से ना घबराएं कि आगे चल के मंदा होगा। देखो रुपए 2 रुपए 3 रुपए बाजार ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है जी। और बाकी 20 से 25 रुपए का बाजार मार्च तक स्टैंड रहे। ठीक है ये जी। बीच में सिर्फ ये गलती हुई कि गुजरात में आवक बढ़ी लगातार और इधर अलवर में कम नहीं हुई। ठीक है तो जी। इसकी वजह से बाजार असंतुलन आ गया, बाजार बिगड़ गया। ठीक है और जी। अब किसानों ने सद्बुद्धि से दिमाग लगाया, कंट्रोल आवक लेके जा रहे हैं। महुआ वाले किसान भी सुन लें कि 60-70 हज़ार कट्टे से आपको ज़्यादा लेके नहीं जाने। भावनगर मंडी में भी 50 से 60 हज़ार कट्टे लेके जाओ। एक दिन छुट्टी कर दो, आप मंडी में डबल माल मत होने दो। ठीक है। लाख कट्टा 1.5 लाख कट्टा दिखता है तो वहाँ का जो ग्राहक लेने वाला है और आड़ती घबरा जाता है, क्योंकि ठीक है। छोटे दिल वाले हैं। जो बड़े दिल वाले थे वो तो दिल्ली आके बैठ ही गए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। तो अब गुजरात में वहाँ जितने भी व्यापारी संगठन वाले हैं वो आप कम माल लेके जाओ, जिससे आपका प्याज इज्जत से बिके। ठीक है जी। और तौर तरीके से हम सिर्फ किसानों को ये राय देते हैं कि भाई किसान हमारे देश का कैसे आगे बढ़े, यही उद्देश्य है हमारे चैनल का भी। ठीक है जी। बाकी प्याज व्याज तो आजकल पहले भी आती थी, आज भी आ रही है, किसानों की दया है। और आजकल ये मान के चलो किसान 2 पैसे कमाएगा तो हमें वैसे ही फायदा हो जाए। ठीक है जी। कल मैंने एक ग्राहक का आपकी दुकान पे इंटरव्यू करा, हमको तेजी में फायदा है, बेचने वाले भी वो कह रहे इज्जत से माल बिक जाए जी। देखो जी, तेजी में खाने वाले को भी फायदा है, उसको ये तो पता चलता नहीं कि मेरी जेब खर्च हो रही है। ठीक है जी। खाने वाले को भी देखो, आजकल मैं बता दूं आपको, इंडिया में ऐसे ऐसे आदमी जिनकी 20-20 लाख रुपए महीने की भी तनख्वाह, और ऐसे आदमी भी 20,000 रुपए तनख्वाह है। ऐसे भी हैं जिनकी 20,000 तो छोड़ूंगा, 20 रुपए नहीं बचते जी महीने में। देखो जी, ऐसा आज हमारे, मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश के अंदर कमाने वालों की कमी है, पैसा तो रोड पे पड़े। ठीक है जी। आप कह रहे हो 20 क्या, 20,000 भी रोज का आदमी कमा सकता है। इतना पैसा रोड पे पड़ा हुआ, वो तरीका है। ठीक है दिमाग लगाओ, खेती करो। जिसके पास 2 बीघा 4 बीघा है, अमरूद उस पोजीशन पे लगाओ जिस पोजीशन पे तेज बिकता है। ठीक है इस जी। पोजीशन पे अमरूद मत लगाओ कि आज 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए किलो अमरूद के बाजार है, इस पोजीशन का अमरूद मत लगाओ आप। ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पे बाहर के जितने फ्रूट है जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, उस टाइम की फसलें तैयार करो और वो सब तैयार हो रही है। ठीक है जी। क्योंकि आप यानी खेती में थोड़ा थोड़ा बदलाव करो जी। और बदलाव टाइम टेबल के हिसाब से करो। ठीक है जी। ये नहीं कि आप सारे हिंदुस्तान में प्याज अगर नवंबर दिसंबर में लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गावटी की कब पता चलेगी? गावटी की फसल देखो, कितनी लग रही है? गावटी की फसल अब लगातार लग रही है, एमपी में भी लग रही ठीक है। है, 2000 लग रही होगी जी अब की बार देखो तो। जी, फसल अच्छी लग रही है और लिमिट की लगाएं किसान। हम तो यही कहेंगे, लिमिट की लगाओ जिससे आपको फायदा हो। ठीक है जी। पिछले साल जितना किसानों को फायदा हुआ है, मुझे नहीं लगता आज तक कभी इतिहास में हुआ होगा। ठीक है जी। लगातार मई से लेके और लगातार अक्टूबर तक पुराना प्याज फुल तेजी में बिका। ठीक है जी। तो आप हिसाब का ही लगाओ। और काफ़ी फसलें भी हैं जो अभी ऐसा ना अब की बार गावटी में फट्टे चक दे जी, फिर वही, क्योंकि पनीरी भी बहुत बिक रही, बीज भी ज़्यादा बिक रहा, लगा भी रहे जी। देखो जी, ये तो सब परमात्मा है ऊपर वाला, क्या कर दे, क्या बारिश का माहौल हो जाए, क्या नहीं हो जाए, ये तो अभी आंकड़े वहाँ तक के तो हम नहीं बता सकते, पर कम लगाए। आदमी जी। ये है कि भाई पिछले साल जितनी लगाई थी उतनी लगाओ, ठीक है जी। उससे ना ज़्यादा फालतू लगाओ, आप उतनी ही लगाओ। बाकी जिन किसानों ने थोड़ी बहुत नहीं लगाई वो लगा लेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि आप ये मान के चलो, लगातार अगर 10 से 15 रुपए प्याज बिकती भी है, मुझे तो नहीं लगता कि इस साल भी 15 रुपए से नीचे स्टॉक होगा प्याज का। ठीक है जी। तो किसान के अंदर ताकत आ गई, और किसान के अंदर ताकत आ जाए तो फसल जल्दी से बेचता नहीं है। ठीक है जी। तो 15 से नीचे तो मेरा मानना है कि इस साल भी प्याज का स्टॉक होगा नहीं। अच्छा जी। और 15 में आजकल घबराना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को। ठीक है जी। किसान खुद ही रखेंगे जिससे उनका पूरे साल 15 से 25 रुपए प्याज बिक जाए। ठीक है जी। बाकी समीकरण आगे चल के मई में पता चलता है, क्योंकि मई के लास्ट वीक में पूरी फसल निकल जाती है खेतों से।
और उस टाइम पता लग जाता है कितना स्टॉक में गया है, कितना अंदर है, कितना बाहर है। ठीक है जी। कल जैसे बाजार गर्म था, आज भी कुछ है जी? देखो कल से 50 पैसे 1 रुपये अलवर के मालों में ढीला है। 1 रुपये ढीला है। कल 5,000 कट्टे थे राणा जी, आज 10,000 कट्टे। ठीक है कल जी। थोड़ा क्लाइमेट की वजह से वहाँ मौसम परसों ठंडा था, तो प्याज की कटाई और लेबर कम मिलती है क्योंकि शीत लहर चल रही है इस टाइम पे। आज थोड़ी आवक, कल मौसम खुला था तो आज आवक बढ़ गई। ठीक है जी। तो ये तो चलता ही रहेगा, किसी दिन रुपए 2 रुपए तेज, किसी दिन रुपए 2 रुपए मंदा। ठीक है जी। बाकी किसानों को किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, साउथ वाले हों, लगातार 20 से 25 रुपए प्याज आपकी महाराष्ट्र तक बिके ही बिके। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद जी। यानी कल से बाजार कैसे माने जाएंगे जी? फिर आज क्या बता जी आपने? देखो जी, अलवर वालों मालों में मंदा है, बाकी बाहर वाले मालों में इतना नहीं है। एक बार रेट बता दो जी, कंफर्म। रेट देखो आज मैं बता देता हूँ आपको। अलवर की प्याज हमारी मंडी में 15 रुपए से लेके ऊपर में 23, 24, 25 रुपए तक बिकी है। ठीक है जी। और गुजरात की प्याज जो मंडी में है वो 27 रुपए से लेके ऊपर में 32, 33 रुपए बिकी है। ठीक है जी। और इसकी पुन्ना की बात करी जाए तो पुन्ना हमारी मंडी में 28 रुपए से लेके ऊपर में 35 रुपए तक बिका है। ठीक है जी। नासिक के माल हमारी मंडी में 27 से लेके 30, 32 बिक रहे हैं। जलगांव की 2 गाड़ी आई थी, वो 30, 32 रुपए की पोजीशन है। ठीक है जी। और बाकी राजस्थान की जो गाड़ियाँ आ रही है, गिल्ले माल आ रहे हैं 700, 800, 900 700, 800, 900 रुपये मन। और एमपी के जो माल आ इसका रहे क्या बैठा जी फिर ये आप ये मान के चलो 22 रुपए से लेके ऊपर में 25, 26 रुपए। अच्छा जी, जो राजस्थान की बड़ी गाड़ियाँ आ रही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। नीचे में कोई हल्की हो तो 16, 17 भी बिक जाती है। ठीक है जी। और इसके बाद बात करें एमपी की, तो एमपी के माल आप ये मान के चलो मंडी के अंदर हमारी में 25 रुपए से लेके और ऊपर में 30, 32 रुपए तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। जैसी क्वालिटी उस हिसाब से। बाकी गोंडल की पोजीशन भी यही है, 25 से लेके 32 रुपए की। गुजरात के जो काले माल आ रहे हैं वो मंडी में बिक रहे हैं हमारे यहाँ 27 रुपए से लेके 30 रुपए। ठीक है। माइक्रो माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 29 रुपए से लेके 32, 33 रुपए। ठीक है जी। हाँ, ये पोजीशन। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। अगला आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र का और एमपी का तैयार रखना, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं के ऊपर खेल चलेगा। देखो जी, महाराष्ट्र पे और एमपी आंकड़ा पूरा तैयार है, बस किसान थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहो कि मद्दा नहीं होगा बस। ठीक है जी। फिर मद्दा होगा ही नहीं। ये तो सोच और मायने रखते हैं कि आप मद्दा करने के लिए ठीक है थोड़े जी। से हिसाब से माल लेके जाते रहो, मंडियां भरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।